प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 25 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, यानी कि मुर्दों में से पुनः जिलाने वाला मैं हूं। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। दोस्तों, वो कहते हैं जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है यदि वो इस संसार में मर भी जाए तो भी वो जिएगा। दूसरे शब्दों में कि तब उसके दूसरे जीवन की शुरुआत होगी, एक नए जीवन की शुरुआत होगी, अनंत जीवन की शुरुआत होगी, हमेशा के जीवन की शुरुआत होगी। किस व्यक्ति की? जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। इसीलिए तो पौलुस कहते हैं कि मेरे लिए मरना तो लाभ है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जब मैं इस धरती पर मरूंगा तब मेरे जीवन की एक नई शुरुआत होगी, एक नई जीवन की शुरुआत होगी। क्योंकि वो जानते हैं मैं ऐसे परमेश्वर विश्वास करता हूं जो जीवन देने वाला परमेश्वर, जो पुनरुत्थान और जीवन है। दोस्तों, ये बातें प्रभु यीशु मसीह मार्था से कह रहे हैं क्योंकि लाजर की मृत्यु हो गई है। और मृत्यु के बाद जब यीशु मसीह को बुलाया गया, जब यीशु मसीह वहां पहुंचे, तब मार्था प्रभु यीशु मसीह से बातचीत कर रही कि हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई लाजर न मरता, शायद ऐसा नहीं होता। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे ढाढ़स बंधाया, उससे कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मृतकों में से जिलाने वाला मैं हूं, मुर्दों में से जी उठने वाला मैं हूं। और जो मुझ पर विश्वास करता है, यानी कि लाजर तो मुझ पर विश्वास करता है, तू तो मुझ पर विश्वास करती है, जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन आपका है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमेशा की जिंदगी आपकी है। आप इस धरती पर तो मरोगे, परंतु फिर आपके एक नए जीवन की शुरुआत होगी। और वो प्रभु यीशु मसीह का जीवन, वो प्रभु आपको देंगे, वो पुनरुत्थान का जीवन, वो अनंत जीवन प्रभु आपको और मुझे देंगे। इसलिए दोस्तों, हमेशा इस बात को याद रखें कि मेरा प्रभु पुनरुत्थान और जीवन है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, यदि हम मर भी जाएंगे तो भी हम उसके साथ में जिलाए जाएंगे। वो फिर से हमें जिलाएगा, वो फिर से हमें एक नई देह देगा और अपने साथ में हमें स्वर्ग लेकर के जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है जो प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी टेस्टिमनी ये है कि मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर के प्रेयर लाइन नंबर में मैंने प्रार्थना करवाई कि मुझे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कोर्स मिलना चाहिए और अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, और ये मुझे मिल चुका है। परमेश्वर का धन्यवाद और इनकी पूरी मिनिस्ट्री का धन्यवाद, और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर के लिए भी धन्यवाद, और इनकी मिनिस्ट्री का परमेश्वर ऐसे ही बहुत याद से बढ़ा। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में ये आश्चर्य कर्म किया, ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं। प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते कि आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें ताकि यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करे। सो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पवित्र पवित्र अति पवित्र हमारे पिता, हमारे राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा स्तुति और बड़ाई करते हैं पिता। तारीफ के शब्दों के साथ में प्रभु तेरे सम्मुख आते हैं, जय जयकार करते हुए, तेरे नाम को ऊंचा करते हुए प्रभु हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु तेरे चरणों के समीप आते हैं। हाँ प्रभु
यीशु तेरा नाम जय जयकार के योग्य, तेरा नाम तारीफ के योग्य, तेरा नाम बड़ाई के योग्य है। अब वही तारीफ, वही जय जयकार, वही बड़ाई करते हुए प्रभु यीशु मसीह हम आपके निकट आते हैं। आज की शाम में, इस सुंदर समय में, सुंदर पल में प्रभु आपके निकट आते हैं, आपके और करीब आते हैं परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक जन जो इस प्रार्थना में शामिल है और जो यीशु के चरणों के समीप बैठा है प्रभु जी, जो तुझसे कनेक्ट हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरी पवित्र उपस्थिति को महसूस करे, जो आज की शाम में हमारे मध्य उपस्थित है प्रभु। तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे मध्य निवास करूंगा, और प्रभु तू हमारे मध्य निवास करता है, तो हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए हमारे साथ में, हर एक जन जो इस समय प्रार्थना करे तो उसके साथ में है प्रभु जी, और तेरा पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करने के लिए आज की शाम में तैयार है। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, आप हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ में हैं। धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग लॉर्ड, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। थैंक यू फॉर योर गुडनेस, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, थैंक यू फॉर योर मर्सी लॉर्ड, एंड थैंक यू फॉर योर लव लॉर्ड जीसस। वी ऑल आर ब्लेस्ड इन दिस इवनिंग लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, हम सब प्रभु आशीषित हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस बिकॉज यू आर प्रिंस ऑफ पीस लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू राजा है, शांति का राजा है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज की शाम में सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु मेरे खुदा, आपने अपने वचन के द्वारा हमारा आत्मिक भोजन हमें दिया है, हमसे बातचीत किया है। आप हमारे साथ निरंतर बातचीत करते हैं, हर सुबह हर शाम में प्रभु यीशु मसीह आप अपने लोगों को वचन के द्वारा बातचीत कर रहे हो। और धन्यवाद प्रभु आज इस सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा तूने हमसे बातचीत किया प्रभु, अपने बातों को हम पर प्रकट किया, उस बात को जो वचन की बात है, जो गूढ़ भेद और रहस्य है, उसे तूने हम पर प्रकट किया। इस बात के लिए तहे दिल से प्रभु यीशु आपके आभारी हैं, हम धन्यवादी हैं परमेश्वर। मेरे प्रभु दिन भर में संभाल कर आपने रखा पिता, हर एक खौफ खतरों से बचाकर, हर एक दुर्घटना से बचाकर। और प्रभु जी यदि आज के दिन में हम लोगों से कोई भी गलती हुई है, आपके बेटे बेटियों से कोई भी पाप हुआ है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप हर एक जन जो इस समय आपकी हुजूरी में बैठा है और आपसे क्षमा की गुहार कर रहा है प्रभु, आप उनकी सुनकर उन्हें क्षमा करें, क्योंकि आप धर्मी है पिता, आप विश्वास योग्य है यीशु। हाँ प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा करते लॉर्ड। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, सच में हमारे गुनाहों को फिर कभी स्मरण न करने वाले यीशु, हमें क्षमा करने वाले यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे प्रभु जी, आज की शाम में प्रभु धन्यवाद, आपने हर एक जन जो तुझ पर भरोसा करता है, जो तेरे निकट बैठा है, जो तुझसे लिपटा हुआ है, इस प्रार्थना के माध्यम से खुदावन तूने उसके हर एक गुनाहों को अपने पाक लहू से साफ कर दिया प्रभु, तूने उसके गुनाहों को धो दिया प्रभु। हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। प्रभु आज वचन के द्वारा जो आपने बात कही है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, हाँ मेरे परमेश्वर, तू हम सब के लिए मुर्दों में से जी उठा, ताकि प्रभु जब हम तुझ पर विश्वास करें तो तू हमें भी मुर्दों में से जिलाए परमेश्वर प्रभु जी, हमें भी वो पुनरुत्थान दे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे खुदावंद यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तेरे बेटे बेटियां प्रभु इस बात को जानने पाए कि तू ही पुनरुत्थान और जीवन है, जीवन देने वाला, उस अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है प्रभु। उस अनंत जीवन की दौड़ में परमेश्वर तेरे लोग लगे रहें। हाँ प्रभु जी, उस दौड़ के पूरे होने तक परमेश्वर पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें मेरे परमेश्वर। हर एक कदम कदम पर, हर एक स्टेप में आप होली स्पिरिट ने गाइड करें, इनकी अगुवाई करें, ताकि उस सफर को ये पूरा कर सके मेरे परमेश्वर। जिस प्रकार पौलुस भी इस बात को कहते हैं कि यदि वो मसीह में मरते हैं तो प्रभु वो उनके लिए जीवन है। हाँ परमेश्वर, हम सब भी परमेश्वर प्रभु इस अनंत जीवन के लिए धन्यवादित है प्रभु, क्योंकि तुझ पर विश्वास करने के द्वारा तूने हमें वो दे दिया है परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आज भी यदि प्रभु दुष्ट प्रभु अपने हथियारों को परमेश्वर जो तेरे लोगों पर इस्तेमाल करता है, पाप के द्वारा, एडिक्शन के द्वारा, बुरी अभिलाषाओं को डालकर, नाना प्रकार का बुरा स्वभाव उत्पन्न करके, दूसरों के प्रति ईर्ष्या पैदा करके, घमंड पैदा करके, प्रभु जी धन का लोभ लगा के, प्रभु यीशु मसीह जो उसके हथियार है, यीशु मसीह के नाम से हम कैंसिल करते हैं आपके लोग इन सारी बातों से आजाद हो प्रभु जी, और स्पिरिचुअली प्रभु जी वो प्रभु ग्रोथ करे प्रभु, आत्मिकता में उन्नति करे, और इन सारी बातों से निकल कर प्रभु वो पवित्रताई की ओर अपने प्रभु मन को लगाएं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु हर एक अंधकार की बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से दूर होने पाए। पिता जो अपने जीवन में प्रभु अभी भी एडिक्शन में है और उनसे वो काम नहीं हो पा रहा, आप उनकी सहायता करे पवित्र आत्मा, उन्हें एडिक्शन से बाहर निकलने में सहायता करे, रॉन्ग रिलेशनशिप से बाहर निकलने में सहायता करे, गलत अभिलाषाओं से बाहर निकलने में सहायता करे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जो भी उनके मन में दूसरों के प्रति नेगेटिविटी और दूसरों के प्रति गलत विचार
विचार आते हैं प्रभु, उस गलत विचार से आप इन्हें छुटकारा दे प्रभु जी, और ताकि प्रभु इनका जीवन पवित्र होने पाए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपने कहा है तो तुम पवित्र और सिद्ध बनते जाओ। हाँ परमेश्वर, वही सिद्धता, वही पवित्रता प्रभु तेरे लोगों के जीवन में आए प्रभु जी। उनसे नहीं हो सकता, परंतु तेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता। आप गाइड करें प्रभु यीशु मसीह, इनके बच्चों को सही राह पर ले जाएं प्रभु जी, इनके परिवार के जनों को आप सही रास्ते पर ले जाएं। यदि अभी भी प्रभु कई लोगों ने तुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया प्रभु, उनके हृदयों में भी प्रभु आप कार्य करें प्रभु जी, और उनके हृदय को परिवर्तन करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि तू इस पूरे जगत के लिए आया प्रभु जी, और इस पूरे जगत के बचाने के लिए तूने अपने प्राणों को दिया, ताकि जब तेरे नाम पर हम भरोसा करें तो वो अनंत जीवन के भागी हो जाएं। धन्यवाद करते प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, अपने लोगों को भी आप पुनरुत्थान और जीवन दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आज की शाम में प्रभु आपके लोग जिस भी बात के लिए चिंतित है, परेशान है प्रभु, जो भी उनके लाइफ में आज चिंता का विषय है हम नहीं जानते, परंतु आपके लोग इस समय बयां कर रहे, इस समय कह रहे हैं प्रभु, उस चिंता के विषय को खुलकर आपके सामने रख रहे हैं पिता। एक एक जन, हाँ प्रभु, ये बहन है, ये भाई, और प्रभु हर एक जन जो तुझसे इस बात को, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कह रहा है प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य करें पिता। आप उनके जीवन में उस परेशानी के विषय को दूर करें, उस चिंता के विषय को दूर करें, उस अशांति के विषय को दूर करें, और इनके जीवन में मेल मिलाप, प्रेम, आनंद और भलाइयां आप उंडेल दें प्रभु जी। मेरे प्रभु, आज रात के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपके लोग जितने प्रभु परेशानी से होकर गुजरते हैं, जिन्हें नींद नहीं आती है प्रभु, और प्रभु जी चिंता में वो लगे रहते हैं प्रभु, बहुत ज्यादा स्ट्रेस वो अपनी लाइफ में लेते हैं प्रभु, बुरे सपने उन्हें आते हैं, गलत विचार उन्हें आते हैं, दुष्ट प्रभु उन्हें परेशान करता है, तो यीशु मसीह के नाम से वो भाई, वो बहन पे प्रभु अपने हाथ को आप बढ़ाइए प्रभु, उन्हें आजाद करें इन सारी बातों से, और वो जब अपने बिछौने में सोए तो निश्चिंत होकर सोने पाए। धन्यवाद प्रभु, और नया दिन आपके साथ में देखने पाए प्रभु। हर एक जन को प्रभु जो इस प्रार्थना को सुन रहे, उनके घर परिवार, हर एक जन को आप मीठी सुकून भरी नींद दे। इस समय जितने लोग अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, यदि आपके परिवार में कोई बीमार है तो आप उसके सर पर हाथ रखें, अपनी बीमारी के जगह पर हाथ रखें। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया। हाँ यीशु, आपने इन भाई, इन बहनों की, इनके बच्चों की, इनके परिवार की, बुजुर्गों की दुर्बलता को, कमजोरी को अपने ऊपर ले लिया, और आपने कहा कि मैंने तुम्हारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हर एक भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, हर एक के रोग को तूने अपने ऊपर उठाकर आज उन्हें शिफा दिया, आज उन्हें छुटकारा दिया, आज उनके शरीर को चंगा किया, आज अपने उनके अंदरूनी अंग, भारी हर एक अंग को चंगा किया, आज अपने उन्हें सर से लेकर पैरों तक प्रभु आपने छुटकारा दिया, चंगाई दिया प्रभु। आपका धन्यवाद उस शिफा के लिए, उस चंगाई के लिए जो तूने अपने लोगों के शरीर में दिया है यीशु। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आपको धन्यवाद करते हैं, आपके लोगों के जीवन की छुटकारे के लिए, उनकी चंगाई के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जितने लोग हमारे साथ निरंतर प्रार्थनाओं में शामिल हैं यीशु, उन्हें और उनके घराने को आप बहुत तायत से आशीषित करें मेरे खुदा, क्योंकि तेरे लोग प्रभु तेरी संगति में लौलीन है प्रभु, प्रार्थना संगति में बने हैं प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु, हम सबको एक परिवार के रूप में जोड़ने के लिए और निरंतर हमें सुबह शाम की संगति में जोड़ने के लिए तहे दिल से पिता यीशु आपको धन्यवाद करते हैं। और इस प्रार्थना को हम आपको आदर, महिमा और जलाल देते हुए यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।